10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है द इंचेंटेड पूल, जो कि सिराज गोपालाचार्य के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लेसन है, मतलब ये जो स्टोरी है, ये महाभारत की है और इसको सिराज गोपालाचार्य ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो चलिए इस कहानी का हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टोरी का। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग लाइन टू लाइन अध्ययन करते हैं इसका, टेक्स्ट का। देखिए फर्स्ट से शुरू करेंगे। लिखा है कि युधिष्ठिर वेटेड, है ना, युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी मतलब चिंता में, एंड थ्रस्ट और प्यास में। यानी युधिष्ठिर वेटेड, उन्होंने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट, प्यास और चिंता से व्याकुल होकर, प्यास और चिंता में, यानी प्यास और चिंता से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। मतलब वो लोग जो 4 लोग थे तो पानी पीने के लिए कहीं चले गए थे, मतलब प्यासे थे तो पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे थे, तो उन्हें चिंता भी हो रही है और प्यास भी लगी है, ठीक है, और अपने भाइयों का इंतजार कर रहे हैं। अब वो विचार करते हैं युधिष्ठिर कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कैन मीन्स क्या, देखिए ऐसा टाइप क्वेश्चन है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड मतलब होता है प्रभाव में आना। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव में आ गए हैं। आर अथवा आर दे स्टिल, कि वे अब भी, स्टिल मतलब होता है अब भी, स्टिल वंडरिंग मतलब भटकना। आर दे स्टिल वंडरिंग, क्या वे अब भी भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। यानी सोच रहे हैं कि क्या वे किसी श्राप के प्रभाव में आ गए या वे अब भी पानी के तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। अगला फिर कह रहे हैं और विचार करते हैं कि कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए। कैन दे हैव फैंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थ्रस्ट, कि अथवा प्यास से मर गए। यानी कह रहे हैं कि क्या, या कि वे मूर्छित हो गए या प्यास से मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेबल मतलब होता है अयोग्य, अक्षम, असहनीय। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहनीय पाकर, जो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वो मतलब उन्हें बहुत व्याकुल कर दिया। तो अनेबल टू बियर मतलब सहन करना होता। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन विचारों को असहनीय पाकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, यानी इन विचार जो सब सोच रहे थे कि क्या वह कहाँ भटक रहे हैं, कैसे भटक रहे हैं, ये सबसे परेशान हो गए और प्यास से भी व्याकुल होकर ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया, वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिए, आउट टू लुक फॉर, लुक फॉर मतलब तलाश करना होता है, फ्रेजल वर्ब है। एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिए, आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश। एंड द पूल होपिंग, पूल होपिंग मतलब जैसे कि वो सोचे, मतलब कि जो हमारे भाई गए होंगे तो मतलब किसी तालाब वगैरह के पास ही गए होंगे, वो प्यासे थे तो वही। एंड द पूल होपिंग, और किसी पुल की होपिंग, आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि अगर मैं किसी तालाब के मतलब तालाब की ओर जाता हूँ तो उन्हें, ही माइट फाइंड देम, उन्हें मैं अवश्य पा सकूँगा, अवश्य मुझे वो मिल जाएंगे। यही इसी आशा से हुए किसी तालाब मतलब किसी तालाब की आशा करते हुए खोज के लिए वो निकल पड़े। युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना होता है। और एक क्वेश्चन में आता है, इसका मैचिंग होता है टू गो फॉरवर्ड, लिखा होता है उसमें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर हैड टेकन, जहाँ पर उनके भाई गए थे, यानी जिस दिशा से उनके भाई निकले थे उसी दिशा में युधिष्ठिर भी चल पड़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, देखिए कीप ऑन मीन्स जारी रखना होता है और केप्ट ऑन मीन्स जारी रखे। एंड केप्ट ऑन और जारी रखे,
वॉकिंग मीन्स चलना, थ्रू द ट्रैक उस रास्ते से, ध्यान दीजिएगा, कहने की युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस रास्ते से उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने चलना जारी रखा, थ्रू द ट्रैक्स उन रास्तों से जो क्या थे, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, फुल ऑफ मीन्स भरे हुए थे, वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से, इन सभी जानवरों से रास्ते भरे हुए थे। टिल कहाँ तक चलना जारी रखे, टिल तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वो कहाँ पहुँच गए चलते चलते, ही केम अपॉन पहुँच गए ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर और हरा चारागाह के पास, अराउंड ए पूल क्लीन वाटर, जिसके अराउंड में चारों ओर ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है, एक तालाब था जिसमें ऑफ क्लीन वाटर यानी स्वच्छ पानी से भरा हुआ था, उस चारागाह और उस तालाब के पास पहुँचे। बट लेकिन व्हेन ही सा, जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग मिस पड़े हुए, देयर मिस वहाँ, लाइक मिस तरह, फ्लैग पोल मतलब होता है, फ्लैग मिस होता है झंडा, पोल मिस होता है मतलब फ्लैग पोल, समझ रहे ना, फ्लैग जिसमें झंडा लगाया जाता है, जैसे फ्लैग पोल कोई गिरा पड़ा हो उसी तरह से कह रहे हैं। बट लेकिन व्हेन मिस, जब ही सा उन्होंने देखा, इस ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइन पड़े हुए, देयर मिस वहाँ, लाइक ए फ्लैग पोल, जब उन्होंने अपने भाइयों को एक मतलब फ्लैग पोल, एक तिरंगे के या फ्लैग पोल की भांति गिरे हुए देखा उन्होंने, ही अनेबल टू स्टैंड हिज ग्रीफ, ही अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को रोक नहीं पाए, बहुत दुखी हो गए, एंड ही लिफ्टेड हिज वायस, और उन्होंने उनके शरीर को उठा लिया, एंड वेप्ट, और रो पड़े। ही टचेस, टच में स्पर्श किया, ही टचेस उन्हें स्पर्श किया, छुआ, द फेस ऑफ भीम, भीम के चेहरे को, एंड अर्जुन और अर्जुन के, यानी उन्होंने ही टचेस उन्होंने स्पर्श किया, द फेसेस में चेहरे को, ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को टच किया, छुआ, स्पर्श किया, एज दे जैसा कि दे ले वे पड़े हुए थे, सो स्टिल एंड साइलेंट, एकदम साइलेंट यानी चुपचाप शांतिपूर्वक को पड़े हुए थे, एंड मॉर्न और दुखी, यानी वे एकदम मतलब साइलेंट और दुखी पड़े हुए थे। अभी युधिष्ठिर विचार कर रहे हैं कि वाज दिस, क्या यह है, टू बी द एंड, अंत है, ऑफ ऑल आवर होप्स, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। वाज मिस क्या, देखिए ऐसे ऑलमोस्ट टाइप क्वेश्चन है, तो करें कि वाज मिस क्या, दिस टू बी एंड, क्या ये अंत है, ऑफ ऑल आवर बोझ, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। जस्ट व्हेन, जैसा कि जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल मीन्स वनवास होता है, जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जैसा कि हमारा वनवास अब अबाउट टू एंड खत्म होने वाला था, करें कि हमारा वनवास भी 14 वर्ष का जो मिला हुआ था वो खत्म होने वाला था, एंड यू हैव बीन टेकन अवे, और तुमने हमारा साथ छोड़ दिया, अपने भाइयों से कह रहे हैं कि जैसा कि हमारा वनवास खत्म होने वाला था और तुम लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, यू हैव बीन टेकन अवे, छोड़कर चले गए, इवन यहाँ तक कि द गॉड हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेक मीन्स त्यागना होता है, इवन मीन्स यहाँ तक कि द गॉड मीन्स भगवान, हैव फॉरसेकन मी, मुझे त्याग दिए हैं, इन माई मिसफॉर्चून, इस मेरे दुर्भाग्य में, यानी उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि भगवान भी मुझे इस दुर्भाग्य में छोड़ दिए। आगे देखिएगा, कह रहे कि एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, एट देयर, देखिए देयर मीन्स उनके, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लिम्स मतलब होता है अंग, अंग, तो एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली अंगों को, नाउ मीन्स अब, सो हेल्पलेस, जो बिल्कुल असहाय पड़े थे। युधिष्ठिर ने जैसे ही अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा जो कि अब असहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, यानी
कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है टू किल दम, जो इन्हें मार सका, यानी ऐसा कौन है इतना शक्तिशाली है जिनको मार सका। देन मिस्टर ही टू वे भी डिसेंडेड, उतरे इनटू द पूल, तालाब में। इसके बाद वे भी तालाब में उतरे, क्योंकि वो भी प्यास से व्याकुल थे, वो भी तालाब में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, यानी अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर भी तालाब में उतरे। एट वंस मीन्स तुरंत, द वॉइस मतलब आवाज, विदाउट फॉर्म, फॉर्म मीन्स होता है रूप, आकार, तो एट वंस मीन्स तुरंत, द वॉइस मीन्स आवाज, विदाउट फॉर्म जिसका कोई रूप नहीं था, आकार नहीं था, विदाउट फॉर्म, यानी एट वंस मीन्स तुरंत, एट मीन्स तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, बिना यानी काया रहित आवाज ने वार्नेड उन्हें चेतावनी दी। किनको? युधिष्ठिर को। क्या कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। देखिए यहाँ पे हीड मतलब ध्यान देना होता है। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे मीन्स वे लोगों ने, ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए, यानी आपके भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो मीन्स अनुसरण करना होता है। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड मिस और देन मिस तब यू कैन क्विंच, क्विंच मतलब प्यास बुझाना होता है। देन मिस तब यू कैन क्विंच, तुम बुझा सकते हो योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। अगला, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी यहाँ पे इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, मतलब युधिष्ठिर ने इसको समझने में, देखिएगा, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। दैट की दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि ये यक्ष के अलावा दूसरे के शब्द नहीं हैं। दैट दीज कुड नन बी अदर, किसी दूसरे का नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यानी ये यक्ष के अलावा दूसरे के शब्द नहीं हैं। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि व्हाट हैड हैपन, हैपन मीन्स घटित होना होता है, कि व्हाट हैड हैपन, क्या घटित हुआ, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई टाइम नहीं लगा टू सी, समझने में, कि ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू, देखिएगा, इट टुक हिम नो टाइम टू सी, टुक मतलब लगना होता है, लेना होता है, तो इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें कोई समय नहीं लगा टू सी, समझने में, ठीक है, ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, यानी उन्हें पुनर्जीवित करने का एक पॉसिबल वे, संभव रास्ता उन्हें दिखाई दिया। वो समझ गए बात को कि क्या हमारे भाइयों के साथ घटित हुआ। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने काया रहित आवाज से कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट मेनी क्वेश्चन रेपिडली, उस वॉइस ने पुट मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछे, रेपिडली मतलब होता तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक उस आवाज़ ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। ठीक है, देखिए मित्रों, ये जो मतलब फर्स्ट पार्ट है हम लोग यहाँ तक देखेंगे। अगले सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो कि एक्स के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और युधिष्ठिर ने इसका आंसर क्या दिया, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।